हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। बड़ा ही परफेक्ट दिन रहा और अच्छा दिन रहा, लेकिन असल चीज़ यही होती है कि जो है वो आपको चीज़ों को समझना है। थोड़ी सी मैं अक्सर ये बात करता हूं कि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी वीडियो के ऊपर। खासकर जो है बहुत सारे लोग इसको सिर्फ गो थ्रू कर देते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। जबकि वीडियो के अंदर बारहा एक चीज़ बताई गई थी कि मार्केट बुलिश रहने के पूरी तरह चांसेस हैं और 84-85 तक तो मार्केट जानी ही जानी है। और 3208 वाज अ बिग सपोर्ट लेवल, ये बोला था आप लोगों को। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर यही कहा था कि 32.11 या 32.06 ये भी अगर एरिया आता है तो आपको बाय करना है। ये बहुत बड़ी तगड़ी सपोर्ट है। क्लियर अल्फाज में ये चीज़ बोली गई थी और स्पेशली और कहा था कि ठीक है आप ये 4542 के एक लेवल से आप सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इतनी कोई स्ट्रॉन्ग सेल नहीं होगी। और वही हुआ कि मॉर्निंग के अंदर वहां से पहले सेल निकली, फिर जब बाइंग गई तो ग्रुप के अंदर फिर व्हाट्सएप ग्रुप ने क्लियरली मना किया, भाई सेलिंग ना करना, सेलिंग का पंगा मत डालना। क्योंकि मार्केट 85 तक का तो जो है हमारे पास मौजूद है लेवल कि वहां तक तो मार्केट को जाना ही जाना है। फिर फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों चीज़ों को देखें। ट्रेडिंग क्या होती है, फंडामेंटली आप चीज़ को एक्सप्लेन करें, साथ साथ टेक्निकल एरियाज बताएं। क्योंकि टेक्निकल जो एरियाज हैं वो आपको बताएंगे कि जी आप कहां से आप बाय कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टीपी होता है, वो टेक्निकल साइड बताएगी। लेकिन मेनली फंडामेंटल्स आर द थिंग्स विच विल डिराइव द मार्केट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। ऑल्दो के जो है वो मैं इस टाइम पे दुबई में हूँ, थोड़ा सा ज़रा बिजी हूँ, मीटिंग्स वगैरह हर चीज़ चल रही होती हैं, तो लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो एक्टिव रहा जाए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ज्वाइन करने की कंडीशन है OctaFX और XNEX का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो आपको अकाउंट बना के एक्टिव ट्रेडर्स बेसिकली अलाउड है। ट्रेडिंग का ग्रुप है जो है वो मतलब फालतू के जो लोग हैं वो वहाँ पर अलाउड नहीं है। और ट्रेडिंग जो है इट ऑलवेज गिव्स यू पेन। ट्रेडिंग सिर्फ वही करेगा जो इनिशियली अपना जो टाइम होता है ना उसके अंदर पेन सहने के लिए रेडी होगा। आप अगर ये बात कहें कि देयर विल नॉट बी टाइम्स व्हेन यू फील डाउन, या आपको ऐसे टाइम्स आएंगे कि जब जो है वो आपको लगेगा जी मार्केट सब चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है, आप जब ट्रेड डालते हैं आपके अगेंस्ट जा रही है, ऐसे टाइम्स आएंगे। बट यू हैव टू फाइट थ्रू दिस टाइम्स बाय ट्राइंग टू लर्न एंड बाय ट्राइंग टू गेट द नॉलेज ऑन द मैक्सिमम साइड। वरना अदरवाइज वही बात है, आप एक ग्रुप से निकलेंगे दूसरे में चले जाएंगे, किसी का सिग्नल फॉलो करेंगे, किसी के पास चले जाएंगे, किसी और कोई लाइव आके बैठेगा उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। वो 2-4 ट्रेड लगवाए, उसके 5-6 ट्रेड्स के बाद आपको पता लग जाएगा नहीं यार ये बंदा जो है वो ये फारग है। तो असल चीज़ क्या होती है कि आपकी जो है ना वो लर्निंग होती है। दूसरा फिर एक और माइंडसेट होता है, अगर 20 से 22 दिन जो है वो अगर आपके ट्रेडिंग के हैं वीक के अंदर, तो ये बात याद रखिएगा कि 4-5 दिन जो है ना जो वो बहुत अच्छे ट्रेड वाले होंगे कि जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग होगी, जिसके अंदर आपके जो टीपीज होंगे 400-500 पिप्स तक के जो है वो टीपीज आप ले सकते हैं। अब जिन्होंने बाय किया और 85 का लेवल बताया था कि जी 2 दिन से बात बताई जा रही थी कि 85 आना ही आना है, बल्कि वीकली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई 85 आना ही आना है। तो जिन्होंने उस चीज़ को समझा वो तो कामयाब रहे, और जो है वो जिन्होंने नहीं समझा वो कामयाब नहीं रहे। तो अब 4-5 दिन आपके होंगे जो बहुत अच्छे प्रॉफिट के होंगे, 4-5 दिन आपके ब्रेक इवन के होंगे जिसमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 4-5 दिन होंगे जो आपके सेमी लॉसेस के होंगे। 4-5 दिन वो होंगे जब आपको खतरा होगा कि आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, कि आप मैसिवली रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन उस मैसिवली रॉन्ग वाले दिनों में आपने अपने आप को बचाना है, और वही बात है स्टॉप लॉस से ट्रेड करनी, ताकि आप मैसिवली रॉन्ग वाले दिन आपके गले ना पड़े। सो दैट इज हाउ यू नीड टू ट्रेड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप रोज 200-400 पिप्स नहीं निकालेंगे। फंडामेंटली बहरहाल जो है वो चीज़ें ज़बरदस्त रही हैं। फंडामेंटली देखिए मैंने आपको क्या कहा था, एक चीज़ कि यूएस इकॉनमी एक डायलामा का शिकार है कि इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाए। इन्फ्लेशन के क्योंकि देखें अगर एक तरफ जो है ना वो वही बात करते हैं कि क्योंकि उनको बेसिकली चाइना ने जो है ना काफ़ी बुरे तरीके से घेर लिया। चाइना ने बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बुरे तरीके से घेर लिया। खासकर जो चाइना एज अ वर्ल्ड लीडर अपने आप को एक्सपैंड करने की बात कर, आप देखें
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, इनके तीनों के जो हैं वो आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब दिस मीन्स के अफगानिस्तान के ऊपर जहां पर अमेरिका बैठा हुआ था इन फॉर्म ऑफ नेटो, दे वर एबल टू कंट्रोल द थिंग्स। नाउ चाइना हैज़ द ओपन स्पेस। अच्छा, इंडिया थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर चला गया आफ्टर दिस वॉर डायलेमा, क्योंकि वही चीज़ है कि अब वो आप देखें, आप चाहे जो मर्जी आप कीजिएगा कि जो एक ऑरा बना हुआ था, एक ऑरा था इंडिया का फॉर द पास्ट 25 ईयर्स के इमर्जिंग सुपर पावर का, और बहुत ज़्यादा वो टूट गया है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। यू हैव टू, आप चाहे जितने मर्जी आप अपने मुल्क की तरफ जो है वो चीज़ हो जाए, हमें ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है, तो उसके अंदर वो जो चीज़ है वो एक हो गई है। तो अब उसकी वजह से चाइना के पास स्पेस बहुत ज़्यादा मिल गया। अब उस स्पेस को चाइना कैसे यूज़ करेगा? ऑब्वियसली वो यूज़ करेगा यूएस के अगेंस्ट। अब यूएस की मार्केट जो है वो इन्फ्लेशन का पहले शिकार हुई। अब इन्फ्लेशन को कैसे कम करें? लेकिन अगर जो है वो चाइना को जो है वो डैमेज करने के लिए, चाइना को डैमेज करने के लिए वो ट्रेड अपना टैरिफ्स लगाते हैं, इवन के जो 20% है, 30% टैरिफ भी अगर लग जाता है, अगर 10% टैरिफ भी लगता है, आप इमेजिन कीजिए, आप 10% टैरिफ लगाते हैं तो कम से कम चाइना जो यूएस की जो आम पब्लिक की जो डिपेंडेंसी है ना, आप कम से कम भी आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि तकरीबन 30% जो टू 40% जो चीज़ें होंगी एक नॉर्मल यूएस हाउस होल्ड के अंदर जो यूज़ हो रहा होगा, दैट आर कमिंग फ्रॉम द चाइना। तो अगर आप 30% के ऊपर भी अगर आप 10% जो है वो आप टैरिफ लगा देते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो फिर क्या होता है कि आपको 3.5% का जो है वो इन्फ्लेशन हिट करता है हर बंदे को। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम कि 3.5% का आपको हिट करेगा ही करेगा। तो अब दैट इज़ अ बिग नंबर। अगर आप यूएस की वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन देखते हैं तो दैट इज़ अ बिग नंबर, और उसका इम्पैक्ट अगले वीक्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको बात बताता चलूँ। आज डाउ जोन्स और नैस्डैक ऑल्दो के दे आर स्टिल बुलिश, ब्रीदर लिया, ऑब्वियसली इट्स अ ब्रीदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि जनाब को बेरिश हो गया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव जस्ट टेकन अ ब्रीदर। तो लेकिन ये कि ये ब्रीदर जो है वो टोटल रिवर्सल में बदलने के लिए, इंट्राडे में रिवर्सल में बदलने के लिए क्या है कि कल के लिए आपका जो है 42,500 की सपोर्ट के नीचे H4 कैंडल क्लोज होना जरूरी है, पॉइंट 1। दूसरा, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल के लिए 41, क्योंकि ये अगर ये चीज हो जाती है तो फिर आपको जो अगला लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा 41,500 करना पड़ेगा। अगर 41,500 के नीचे US30 क्लोज हो गया तो फिर दिस मीन्स कि हाँ ये बेरिश टेरिटरी के अंदर एंटर हो जाएगा। तो हमने बहरहाल देखें ये अब कब होता है, इट मे टेक अ वीक, इट मे टेक 2 वीक्स, लेकिन हमें अपने पास लेवल्स पता होने चाहिए कि यार ठीक है, मैं जब तक ये मार्केट इससे ऊपर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ जी 42,500 के ऊपर मार्केट होगी तो मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर 42,500 क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बेरिश हो जाऊंगा और फिर मैं बाय करने की कोशिश करूंगा 41,500 के लेवल के ऊपर। और अगर 41,500 का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा तो फिर आई विल स्टार्ट सेलिंग। So that is how you need to get a game plan. अच्छा, गोल्ड की अब बात कर लेते हैं। अब देखें गोल्ड जो है वो यही हुआ है कि गोल्ड बुलिश हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम पे जब ये होता है कि मार्केट के अंदर पैसा समझ नहीं आ रहा था कि पैसा डाला कहाँ जाए जिससे पैसा बनाया जाए, तो इवेंचुअली मार्केट क्या करती है, घूम के गोल्ड की तरफ जाती है। अब 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स जो है थोड़ा बहुत जरा उन्होंने ब्रीदर लिया, लेकिन फिर भी वॉलेटाइल ही है। तो इस वजह से उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये हो गया कि नॉन यील्डिंग मेटल जो गोल्ड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स नहीं आया हुआ। 3325 ये आपका ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ऑल्दो के गोल्ड इस टाइम के ऊपर यही हुआ है कि H4 के अंदर बुलिश हो गया है। इंट्राडे के अंदर अभी भी जो है वो लोअर लो और लोअर हाइज का एक स्ट्रक्चर एक लेग चली है, मजीद नहीं चली है। लेट्स सी कि मजीद चलती है कि नहीं चलती है, लेकिन यही बात है कि H4 के अंदर इट हैज गॉन बुलिश। और आपकी जो सपोर्ट, बेसिकली सपोर्ट क्या असल जो है, अगर आपको बाई की साइड पे देखना है तो फिर 3266
62 का आपको जो है वो एसएल देना पड़ेगा। 3277 के पास आती है मार्केट, 75 के पास आती है मार्केट, तो आप बाय कीजिए। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा। जहां तक सिल्वर की बात, आप देखें सिल्वर जो है वो एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है 33.15, लेकिन अगर आप सेलिंग करेंगे तो दैट विल बी अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि H4 के अंदर ट्रेंड उसने भी अपना रिवर्सल दिखा दिया है। इंटरडे के ऊपर अभी यकीन बात फंसी हुई है, तो उसमें साइडवेज इंडिकेशन के तौर के ऊपर आप चल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ है कि 32.56 ये आपका एसएल होगा। 32.77 तक मार्केट आती है, 70 तक मार्केट आती है, तो आप उसके नीचे का एसएल देके आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल का क्या हुआ? ऑयल का जी, ऑयल थोड़ा सा ज़रा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो है वो ऑयल के अंदर जो बातें जब ये हो रही थी ना कि जनाब जो है ना, एक बात ये की गई कि जी जो है वो रशिया, ट्रम्प साहब ने कल ट्वीट भी किया कि जी रशिया और यूक्रेन से बड़ी पॉजिटिव बात है। तो यूक्रेन, क्योंकि ज़ेलेंस्की आपको पता है कि वो शदीद ट्रम्प के खिलाफ है, और उसको मतलब ये लगता है कि जी दुनिया ने उनके साथ बड़ा हाथ कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, और उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, ऐसी की तैसी हम लड़ेंगे, हम लड़ सकते हैं, हमें लड़ाई यूरोप के पास कोई ऑप्शन नहीं है हमें लड़ाने के अलावा, तो इस वजह से हम लड़ेंगे, और चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप वो कह रहे हैं जी ट्रम्प के ऊपर जो ऑयल है उनका तो जो है ना $30 का भी एम्बार्गो लगाया जाए कि जनाब जो है ना $30 से ज़्यादा पर बैरल से ज़्यादा जो है ना वो अपना ऑयल ही ना बेच सकें। तो दिस मीन्स के जो है वो थोड़ी सी ज़रा ऑयल की मार्केट जो है, अगर क्योंकि जो एक चीज़ थी कि स्टार्ट में ठंडी हो रही थी कि जनाब ठीक है जी रशिया और यूक्रेन की वॉर कुछ थम जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, चीज़ होने की, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मार्केट दोबारा से आपको 64.5 और 65.5 बल्कि शायद 65.5 तक भी आपको ऑयल नज़र आ सकता है दोबारा। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि यही हुआ कि जनाब जो है ना ट्रम्प साहब ने थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो प्रेशर इसराइल के ऊपर रख दिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए भाई वॉर बंद करो, वॉर बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि असल चीज़ यही होता है कि वो अपनी ट्रेड डील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं कि जनाब जो है ना वो हमने ट्रेडिंग कर देनी है और हमने दुनिया को ट्रेडिंग के अंदर बांध लेना है और ये कर लेना वो करना है, अपनी पॉलिसी चेंज कर लेनी है। हालांकि अब आप ये देखिए कि जो तो बाइडन थे, जो बाइडन वगैरह जो साहब, उनका था कि जनाब जो है ना दुनिया के अंदर जंगें की जाएं ताकि अमेरिका रेलिवेंट रह सके, जबकि ट्रम्प जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑपोजिट लेकर आए हैं कि जनाब जो है ना वो जंगें बंद की जाएं और ट्रेड की जाए ताकि अमेरिका रेलिवेंट रह सके। लेकिन अब देखते हैं कि जो है वो इन द लॉन्गर रन बहरहाल जो है ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को देखते हैं मास सिवाय वेपन्स के, अगर हम देखते हैं तो चाइना ने हर तरह की जो ट्रेड फॉर्मेशन है उसमें पूरी दुनिया को अपने नीचे लगाया है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सका। तो ट्रम्प साहब जितनी मर्जी उछल कूद कर लें, इन द लॉन्गर रन जो है वो उनको थोड़ा सा हारना पड़ेगा। और यूएस इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। समझ नहीं आ रहा उन्हें कि जनाब रेट कट करें, रेट मेंटेन करें, जो ये टैरिफ्स लगाए हैं इसका इम्पेक्ट मार्केट के ऊपर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अजीब सा जनाब जो है ना वो एक सिचुएशन बन गई है अब, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर और दूसरा ये कि ये भी खबरें आई कि जनाब जो है ना जो इंडिया से जो सामान जाता था अमेरिका, तो अमेरिकन के जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने इंडियन एक्सपोर्टर्स उनको कहा है कि जी आप 10% में जो टैरिफ लगाना है 10% डिस्काउंट दें, हमें मज़ीद कीमतें सस्ती करें। तो वो चीज़ यही है कि घूम फिर के जनाब जो है ना वो चाह रहे हैं कि जी हमारी इकॉनमी, हम टैरिफ भी लगा दें और जो है वो हमारी इकॉनमी पे भी इम्पेक्ट ना पड़े। तो भाई ऐसे तो नहीं होगा। अगर आप इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी हैं, देखें बेतहाशा चीज़ें अमेरिका खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। आपको कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होती है दूसरे ममालिक पे, चाहे सीजनल हो चाहे थ्रू आउट द ईयर हो। तो आप जब उन्हीं चीज़ों को आप टारगेट करना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर ड्यूटीज़ लगाएंगे और वो असेंशियल चीज़ें होंगी, तो फिर क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी के ऊपर असर आएगा ही आएगा। अपनी जेब से तो किसी ने नहीं देना। अगर इंडिया में या पाकिस्तान में या चाइना में कोई प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, आप कहें जी हमने उसके ऊपर 10% ड्यूटी लगा दी, अब 10% हमें कम करके दो ताकि हमारी इकोनॉमी बढ़े, तो ऐसा तो कोई नहीं है। अपनी जेब से तो कोई नहीं आपको जो है ना वो अमेरिका को फीड करेगा कि जी क्यों ट्रम्प साहब ने कह दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। तो बात वही है कि आप
जिसे कहते हैं ना कि जितने मर्जी बड़े पहलवान हो, जब दूसरा पहलवान आगे से चिपेड़े मारने पे आता है तो आप बेशक उसको 4 चिपेड़े मार लें तो 2 चिपेड़े आपको पड़ जाती हैं। तो ये चीज़ जो है ना ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की ने की है। अब आई होप कि जो है वो इंडिया भी जो है उस पर स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, और चाइना तो ऑब्वियसली एंटी है ही है। तो लेट्स सी, देखें जी चीज़ें क्या बनती हैं और क्या होता है। लेकिन बार मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, लेवल्स को, ट्रेड्स को फंडामेंटली चीज़ों के साथ मैच करके करेंगे तब ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बात आप याद रखिए। और बहुत सारे लोग जनाब जो है ना वो जो कहते थे कि जी हाँ जी आप जो है वो बाय की तरफ देखते थे, भाई मैं हमेशा से अपने जो टेक्निकल्स लेवल होते हैं ना उनको फंडामेंटल्स के साथ अटैच करके ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिल के आपको ट्रेड देंगी, कभी भी ऑन इट्स ओन या अकेले ये ट्रेड नहीं दे सकेंगी। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।